प्रेमी और सामर्थी प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को जय मसीह की। आज की सुबह हम अपने आध्यात्मिक मनन के लिए बाइबल का पाठ भाई आशीष जेकब की अगुवाई में पढ़ेंगे। आध्यात्मिक मनन के लिए बाइबल में से मैं पढ़ूंगा इब्रानियों 12वां अध्याय 9वां पद। फिर जबकि हमारे शारीरिक पिता भी हमारी ताड़ना किया करते थे और हमने उनका आदर किया, तो क्या आत्माओं के पिता के और भी अधीन ना रहें, जिससे हम जीवित रहे। आमीन। स्वर्ग के महान परमेश्वर की महिमा आइए हम सब मिलकर इस गीत के द्वारा करें। रब की होवे सन्ना हमेशा, रब की होवे सन्ना, रब की होवे सन्ना हमेशा, रब की होवे सन्ना, रब की होवे मदह सराई, रब की होवे मदह सराई, उसके नाम की सन्ना, उसके नाम की सन्ना हमेशा, रब की होवे सन्ना, रब की होवे सन्ना हमेशा, रब की होवे सन्ना। आइए हम व्यवस्थित हो जाएं और हर बुधवार की तरह प्रभु का पवित्र संदेश प्रभु के महान सेवक आदरणीय बिशप डॉक्टर विपिन लाल जी के द्वारा सुने। बेटे आशीष जेकब ने जो हमारे मनन और चिंतन के लिए पाठ पढ़ा, इब्रानियों की पत्री उसका 12वां अध्याय और उसका 5वां पद। यहां इस प्रकार लिखा हुआ है, और तुम उस उपदेश को जो तुमको पुत्रों के समान दिया जाता है भूल गए हो। हे मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को हल की बात ना जान, और जब तुझे घुड़के तो साहस ना छोड़ना। बड़ा खूबसूरत परमेश्वर का वचन है, जहां लिखा है, हे मेरे पुत्र तुम भूल गए हो, और आगे चलकर लिखा है कि ताड़ना, और आगे चलकर लिखा हुआ है घुड़के, और आगे चलकर लिखा है साहस ना छोड़े। ताड़ना परमेश्वर के प्रति हमारी जिंदगी में हमेशा ये बात बैठा हुआ है कि हमारा परमेश्वर केवल प्यार करने वाला परमेश्वर है, केवल अनुग्रह करने वाला परमेश्वर है, केवल दया करने वाला परमेश्वर है, केवल रहम करने वाला परमेश्वर है। ये अच्छी बात है, ये गलत बात नहीं। ये सारी बातें परमेश्वर में और परमेश्वर से हमें मिलती है, इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि परमेश्वर की ताड़ना, इसका मतलब है परमेश्वर अपने लोगों को संसार के अंदर कई बार प्रताड़ित करता या ताड़ना देता है, ताड़ना देता है। कई बार हमारे स्वयं की गलतियों के कारण हम दुखित होते हैं, कई बार हमारी स्वयं की गलतियों के कारण हम परमेश्वर की आशीषों को खो देते हैं, और वो गलतियां शायद बहुत बड़ी ना हो, लेकिन हमें याद रखना चाहिए 5वां पद में लिखा है कि परमेश्वर की शिक्षाओं को, परमेश्वर की आशीषों को भूल जाना
भी हमारे जीवन के लिए गलती है। जब मनुष्य या विश्वासी, यहां पर विश्वासियों से बात की जा रही है, यह विश्वासियों को लिखा गया है ताकि वो इस बात को जान सकें कि भूलने का जो परिणाम है, भूलने या परमेश्वर से दूर जाने का जो परिणाम है, भूलने से का मतलब है परमेश्वर की उन बातों से हट जाने का जो परिणाम है, इतना भयंकर होता है कि उस रास्ते पर लाने के लिए परमेश्वर हमें यहां पर ताड़ना देता है। मेरे मित्रों, ये ताड़ना हमारे जीवन के लिए एक चिन्ह है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। हम परमेश्वर की संतान हैं। और खुदा के कलाम में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो डालियां फलती हैं उन्हें परमेश्वर और अधिक छांटता है, और अधिक छांटता। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि तुम भूल गए, तुम्हें सही रास्ते पर लाने के लिए परमेश्वर ने तुम्हें इस बात को याद दिलाया, उस ताड़ना के द्वारा, उन तकलीफों के द्वारा, उन परेशानियों के द्वारा, कि तुम्हें याद रहे कि तुम परमेश्वर के पुत्र हो। ताड़ना, परमेश्वर की ताड़ना हमें याद दिलाती है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। हम परमेश्वर की संतान हैं। वो प्रभु यीशु मसीह जो अपने वचन में कहता है कि तुम संसारिक माँ बाप होने के नाते अपने बच्चों को रोटी के बदले पत्थर नहीं देते, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हें अच्छी वस्तुएं क्यों ना देगा। हम परमेश्वर की संतान हैं। हमें, जब हम इस बात को भूल जाते हैं, अपने पद से, अपने स्थान से हट जाते हैं, तो परमेश्वर हमको करेक्ट करने के लिए अनेक प्रकार के उपाय हमारे जीवन के अंदर करता है, ताकि हम इस बात को याद रखें कि हम परमेश्वर की संतान हैं। और इसलिए आगे कहता है, यहां पर लिखा है कि जब तुम उसकी बात, उसकी ताड़ना को हल्की ना समझना। जब परमेश्वर हमें सही रास्ते पे लाता है, जब सही रास्ते पे लाने का उपाय जब परमेश्वर हमें करता है, तो बाइबल में लिखा, उसे हल्की बात ना समझना। जब परमेश्वर घुड़ के उसे हल्की बात ना समझना, क्योंकि तुम समझना कि परमेश्वर तुम्हें इस संसार के लोगों के समान नाश होने के लिए नहीं, लेकिन परमेश्वर तुम्हें जीवन और बहुतायत जीवन देने के लिए परमेश्वर ने बुलाया है। संसार के लोगों के समान दंडित होने के लिए नहीं, नाश होने के लिए नहीं, लेकिन परमेश्वर का जो विजन है, परमेश्वर का जो दर्शन है, परमेश्वर की जो बुलाहट है, परमेश्वर की जो इच्छा है, वो इच्छा ये है कि हम नाश ना हो। इसलिए तो प्रभु के वचन में लिखा कि जितनों ने उसे ग्रहण किया वे नाश होने के लिए नहीं, परंतु जीवन पाने के लिए बुलाए गए हैं। इसलिए प्रभु के वचन में लिखा हुआ है, तुम इसकी हल्की बात ना समझना, लेकिन जब प्रभु तुम्हें ताड़ना दे, जब प्रभु तुमसे बोले और बातचीत करे, जब प्रभु तुम्हें समझाए, तो उस समय में अपने साहस को ना छोड़ना, क्योंकि जिससे वो प्रेम करता है। इसका मतलब क्या है? तीसरी बात, परमेश्वर की ताड़ना इस बात को प्रकट करती है कि परमेश्वर मुझसे प्यार करता है। जब हम रास्ते से भटक जाते हैं, हमारे प्रिय लोग हमारा साथ छोड़ देते हैं, लेकिन प्रभु के वचन में लिखा, जिससे वो प्यार करता है उसे भी वो ताड़ना देता है, उसे प्यार करता। ये कितनी अच्छी बात है कि प्रभु की ताड़ना हमेशा, तीसरी बात, हमें याद दिलाती है कि प्रभु मुझसे प्यार करता है। और जब प्रभु मुझसे प्यार करता है, तो इसका मतलब है प्रभु की ताड़ना मेरे जीवन को बर्बाद करने के लिए नहीं है, मेरे जीवन को नाश करने के लिए नहीं है, मेरे जीवन को आबाद करने के लिए है। और आगे चलकर लिखा है, जिससे वो पुत्र बना लेता है उसे कोड़े भी लगाता है। चौथी बात, इसका मतलब क्या है? प्रभु के पुत्र बनने के बाद तुम अपने जीवन के अंदर
लापरवाह मत होना, लापरवाह मत होना। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी लापरवाही के कारण परमेश्वर तुम्हें ताड़ना दे, परमेश्वर तुम्हें प्रताड़ित करे, परमेश्वर तुम्हारी गलतियों को तुम पर जाहिर करे और उसके बाद तुम अपने साहस को खो दो। परमेश्वर अनुग्रह करे, ताकि लिखता है परमेश्वर जिसकी ताड़ना करता है, इसका मतलब है परमेश्वर उनकी ताड़ना करता है जो परमेश्वर के पुत्र हैं। परमेश्वर उनकी ताड़ना करता है जिनसे वो परमेश्वर प्रेम करता है। परमेश्वर उनकी ताड़ना करता है ताकि ताड़ना के द्वारा, उन तकलीफों के द्वारा, उन परेशानियों के द्वारा पुनः एक बार वो परमेश्वर के नजदीक ला सके। इसलिए प्रभु के वचन में लिखा कि जो कोई परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। प्रभु की ताड़ना, प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम के मंदिर के अंदर है, और जहां पर कलाम में लिखा उसने कोड़े उठाए और लोगों को वहां से भगाया, उस स्थान को साफ किया। कोड़े के अंदर प्रभु का क्रोध नहीं था, कोड़े के अंदर लोगों का विनाश प्रभु की इच्छा नहीं थी, लेकिन कोड़े के अंदर प्रभु का प्रेम छुपा हुआ था, प्रभु का आशय छुपा हुआ था, प्रभु की इच्छा छुपी हुई थी, ताकि हम इस बात को जान सकें कि परमेश्वर का घर, परमेश्वर का मंदिर व्यापार का नहीं, परंतु परमेश्वर का घर लोगों के लिए आशीष का कारण बना हुआ है। इसीलिए परमेश्वर ने बनाया। इसलिए लिखा प्रभु की ताड़ना को कभी भी हल्का मत समझना, क्योंकि जब तुम भूल जाते हो कि तुम परमेश्वर की संतान हो, तब संसार में तुम अपने आप को खो देते हो। जब तुम भूल जाते हो परमेश्वर के महान प्रेम को, कि परमेश्वर ने तुम्हारे लिए क्या किया है, तो संसार के प्रेम की आंधियों में अपने आप को खो देते हो। जब तुम भूल जाते हो कि परमेश्वर की ताड़ना के आगे परमेश्वर के का कार्य जो कुछ तुम्हारे जीवन के अंदर प्रभु ने किया है, तो तुम संसार के अंदर अपने मिशन को भूल जाते। प्रभु करे यहाँ लिखता कि प्रभु की ताड़ना को कभी भी हल्का मत समझना, प्रभु की आवाज को कभी भी हल्का मत समझना, प्रभु के दिए गए समय को कभी भी हल्का मत समझना, प्रभु की सेवाओं को जो कुछ तुम्हें मिला है हल्का मत समझना। कहीं ऐसा ना हो कि तुम में ठीक करने के लिए प्रभु तुम्हें ताड़ना दे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित अनुग्रहकारी प्रभु, जीवन की हर एक परिस्थितियों में तुझ सच्चे प्रभु के साथ बने रहने के लिए हमारी सहायता करें। आप हम पर अनुग्रह करें ताकि हम आपको और आपके जीवन और जीवन की आशीषों को कभी भूल ना जाए। हमें इस बड़ी गलती से हमें बचाना। इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते, आमीन। परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा हमारी सहायता करे ताकि हम हमेशा प्रभु की समीपता में बने रह सकें। आमीन।